यार इतना इम्पोर्टेंट है। एबीपी न्यूज ने फिर निकाला एक सीरीज निकाली प्रधानमंत्री करके, शेखर कपूर उसमें बताते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री का क्या कुछ रहा। तो वो रेफरेंस पॉइंट में मेरी आदत है, मतलब सब लोग ऐसा जरूर नहीं कि ऐसे ही करें, और कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिरदौस ने लिखी शाहनामा। फिरदौस ने क्या लिखी? शाहनामा। सूरदास ने लिखी साहित्य लहरी और सुर सागर। दोस्तों सुर सागर। गुलबदन ने लिखी हुमायूं नामा। हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखी? तो ये है हुमायूं की बहन, असल में गुलबदन बेगम। जब बाबर आता है, बाबर जब भारत आता है, ये बाबर की बेटी की कहानी है। बाबर की एक बहन हुआ करती थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और बाबर ने बहुत सारे संघर्ष करे अपने जीवन में। वो जहां से था वहां से उसे निकाल दिया गया, उस पर फिर आक्रमण करा, मतलब यहां तक कि अपनी बहन की भी उसी आक्रमणकारी से शादी करवा देता है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाता है। लेकिन उसने सपने में कभी, यह कहा जाता है, उस कहानी में कहा जाता है कि भारत, उसके दादा परदादा उसकी चर्चा करते थे बाबर के सामने, तो फिर बाबर भारत आ जाता। वो कहानी फिर दूसरी है, यहाँ आकर वो क्या कैसे बदल जाता है, वो कहानी भी बाकी बताऊंगा। मतलब बाबर अपने जीवन में लास्ट में अंतिम में बहुत अकेला महसूस करता था, तो वो लिखता था, बड़ा अच्छा राइटर भी था। तो बाबर की एक बेटी हुई गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम अपनी बुआ की तरह काफी तेज थी, और बाबर का ही बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं थोड़ा मतलब सीधा था, मतलब ज्यादा उसमें मतलब सहिष्णुता वाला था, और बाकी सारी चीजें थी। तो हुमायूं नामा लिखा उसकी बहन ने, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इस पर भी एक सीरीज आई थी, बाबर पर भी एक सीरीज आई थी हॉटस्टार पे, मुझे याद नहीं आ रहा, बाबर के नाम से ही देख लेना, है ना, काफी अच्छी थी। उसमें बताया गया है कि बाबर कैसे इंडिया में आता है। फिर मतलब ये फुर्सत में देखना, ज्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़कर देखने लग जाओ कि सर ने कहा है, नहीं, फुर्सत जब हो। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद ने कामयानी और आंसू और लहर नामक पुस्तकें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला कवि निराला की यदि मैं बात करूं, या लेखक निराला की मैं बात करूं, तो बहुत बड़ा योगदान है इनका हिंदी में। अनामिका और परिमल लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और वही दूसरी तरफ महादेवी वर्मा ने लिखी है यामा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा यामा, महादेवी वर्मा यामा, मेरे साथ बोलो, महादेवी वर्मा यार, महादेवी वर्मा। सर यूपीएससी मेंस क्लियर हुआ था, एक बार हुआ था, दूसरी बार तो प्री भी नहीं हुआ। हाँ सच्चाई बताओ, मैं क्यों झूठ बोलूं? महादेवी वर्मा यामा, महादेवी वर्मा यामा, महादेवी वर्मा यामा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका। मेरे कमेंट कभी नहीं देखते राजकुमार, सब देखता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। फिर बात करते हैं विशाख दत्त की। विशाख दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने क्या लिखी? मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस को जब पढ़ोगे तो आपको बड़े ही सुंदर ये कहानी देखने को मिलेगी मुद्रा राक्षस के अंदर। पता चलेगा कि विशाख दत्त ने जब ये मुद्रा राक्षस लिखी, इस किताब में लिखते हैं वो कि एक पति पत्नी अकाल पड़ जाता है, तो वो छोड़ के जा रहे होते हैं, रास्ते में एक ऋषि मिल जाते हैं, तो वो पति उनके साथ रहने लग जाता है ऋषि को, और अपनी पत्नी को छोड़ देता है। वो कहानी उसी लव स्टोरी पर आगे बढ़ती है। ये है मुद्रा राक्षस। कालिदास को जरूर याद रखिएगा, कालिदास की किताबें हैं कुमार संभवम। कालिदास की कौन कौन सी किताबें? कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। मेघदूत भी बड़ी अच्छी कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम आपको पता ही होगा, राजा भरत और शकुंतला का इसमें वो लिखा है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये किसने लिखी? कालिदास ने। रिपीट करना मेरे साथ, कालिदास ने कौन कौन सी लिखी? कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। फिर से बोलिएगा, कालिदास ने कौन सी किताबें लिखी? मेरे साथ बोलो, मतलब कमरे में आवाज आनी चाहिए आपके साथ, कोई बैठा हो तो उसे पता चलना चाहिए पढ़ रहे हो। कालिदास ने कौन कौन सी किताब लिखी? कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूत, सर ये जो सब राइटर है, इनके रचनाएं, उपन्यास वगैरह कभी भी आ सकता है एग्जाम में। हाँ कभी भी आ जाता है सर, कभी भी। सर इंटरव्यू इतना टफ होता है क्या? नहीं, पता नहीं चलता, मतलब जाने से पहले तो बहुत डर रहता है। मैं बताऊंगा, कभी दोबारा बताऊंगा, वो स्टोरी भी बताऊंगा। और वो मेरे बोर्ड था, मुझे आज भी याद है, मैम थी उसमें बोर्ड की चेयरमैन,
बड़ी सुंदर कहानी है, वो बताऊंगा कभी। फिर जयदेव की आती है गीत गोविंद। जयदेव की कौन सी है? गीत गोविंद। अबुल फजर ने